हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। वेलकम टू द वेक्टर फैमिली। हम लोग चैप्टर को रोटेशनल डायनामिक चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। तो अगर आपको वो वीडियो में भी कुछ ना कुछ अगर अच्छा सीखने मिल सकता है तो जाइए वो वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये जो डेरिवेशन है ये 3 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। 2 डेरिवेशन है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम है और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। मैंने देखा है कि बहुत बार इन दोनों में से ही एक डेरिवेशन फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को थोड़ा एकदम ध्यान से देखेंगे और एक एक स्टेप को अगर नहीं समझता है तो पॉज कीजिए और वीडियो को समझिए। अगर नहीं समझता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या है डेरिवेशन। देखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बताता है कि मान लो आपके पास एक रिजिड बॉडी है। ठीक, एक रिजिड बॉडी बना दिया मैंने। ठीक है, इस रिजिड बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास भी होगा। ठीक, इस सेंटर ऑफ मास से मान लो एक एक्सिस जा रहा है, ये है एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक, उसके पैरेलल मैंने एक दूसरा एक्सिस लिया। ठीक है, ध्यान देना, एक रिजिड बॉडी के ये दोनों एक्सिस क्या होने चाहिए? पैरेलल। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहली तो कंडीशन क्या होगी कि 2 एक्सिस एक दूसरे की क्या हो? पैरेलल। ठीक है, दूसरी कंडीशन कि जो एक एक्सिस है वो कहां से पास होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास से। तो ये वाला है इसका सेंटर ऑफ मास C। ठीक है, तो मैंने बोला कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा IC। बोलो जल्दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से डिनोट करते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको मैंने IC से डिनोट कर दिया। अब इसके पैरेलल ये मैंने दूसरा एक्सिस लिया है, इसको मैंने बोला है O। ठीक है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा IO। ठीक, चलिए तो अब इसकी स्टेटमेंट देखो क्या बोलती है। ये स्टेटमेंट बोलती है कि मान लो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है h। कितना है? h। एक चीज ध्यान देना, ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का होना चाहिए और ये परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। किससे? एक्सिस से। ध्यान से देखेंगे तो ये है एक्सिस और यहां पे ये जो डिस्टेंस h है ये कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। कोई भी डिस्टेंस मेजर नहीं करना है, हमेशा दोनों एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही मेजर करना है। ठीक, तो हमको प्रूफ क्या करना है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग I नॉट मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस इज इक्वल्स टू IC। IC क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस m h स्क्वायर। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट या फिर इक्वेशन। इसी चीज को हमको प्रूफ करना है। तो I नॉट इज इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर। ठीक है, अब देखो H ये वाला डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और M क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ अ रिजिड बॉडी। चलिए देखते हैं, ऑफ कोर्स आपको प्रूफ करने के लिए ही यहां बैठे हैं हम। ठीक, पहला चीज क्या करना है, आपको इस पूरे रिजिड बॉडी में एक छोटा सा मास कंसीडर कर लेना है। ठीक है, अब मैंने माना कि मैंने यहां पे एक छोटा सा मास कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब टोटल मास होता है तो m, छोटा सा मास कंसीडर किया इसलिए मैंने इसको बोला dm। क्या बोला? dm मतलब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ऑफ मास, मतलब बहुत छोटा सा मास। ठीक, तो मैंने इसको नाम दिया dm। क्या इतनी कहानी क्लियर? dm समझ में आया? ठीक, अब आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल द mr स्क्वायर, यही होता है। तो
मास तो मैंने यहां ले लिया, और आर क्या होगा, तो जिस एक्सिस के भी अबाउट मैं ढूंढ रहा हूं उस एक्सिस और मास के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को मैं आर बोल रहा हूं। तो यहां या देखो यहां पे मास लिया है, तो इस एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट अगर मुझे निकालना है तो मुझे यहां से एक डिस्टेंस भी बनाना पड़ेगा। तो एक डिस्टेंस ये बन गया, ठीक, दूसरा डिस्टेंस ये बन गया। अब फिर एक काम करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस वाली लाइन पे, ठीक, ये है हमारा कंस्ट्रक्शन। यहां पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ऑफ कोर्स आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये पॉइंट है हमारा O, ये है C, इसको नाम दे दिया मैंने N, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया D। बोल क्या इतनी कहानी समझ में आई? इतना। अगर अब मैं बात करूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, मतलब IO क्या हो जाएगा, चलिए पूरा ध्यान देके इधर बताने का ट्राई करो। अगर मुझे इस फॉर्मूले से पता है कि I इज इक्वल्स टू होता है mr², ठीक, क्या यहाँ पे टोटल मास है? नहीं, यहाँ पे आपने एकदम छोटा सा मास कंसीडर किया है। तो यहाँ मास की जगह आप क्या लिखोगे, बोलो जल्दी, क्या dm लिखोगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास। अब दूसरा चीज कि r की जगह क्या लिखोगे, तो r यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हुआ कि नहीं? मैंने आपको क्या बताया था, r क्या होता है, मास से लेके जिस एक्सिस पे भी हम निकालना चाह रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस। तो मुझे बताइए मास से लेके इस पॉइंट O तक का डिस्टेंस क्या है, OD। ध्यान से देखो, O से लेके D तक का डिस्टेंस। तो मैंने माना OD और फिर R का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। अब बात समझना, अगर मास बहुत छोटा सा था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो बहुत छोटा सा ही आएगा, ठीक है, क्या इतनी कहानी क्लियर है? लेकिन आपने यहाँ छोटे एरिया का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं है, आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अभी तक आपको इतना तो पता ही होगा कि अगर कोई चीज डिफरेंशिएशन में है और फुल वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, हमेशा इंटीग्रेशन करते हो। तो एक काम करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे, तो जब bi0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली I0 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन होगा, dm OD का स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आया ना? यहीं पर देखो वही चीज है, I इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ mr²। समेशन का ही मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो मैंने लिखा I0 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm OD का स्क्वायर। बोलो जल्दी, इतना समझ में आ गया? ठीक है, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। ठीक, आगे देखते हैं। आगे अब मुझे बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा, मतलब OC। ठीक, चलिए देख लेते हैं। OC मतलब मैं IC की बात कर रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान देंगे इधर मैंने लिखा IC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, जैसे ये वाला हुआ था, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक, मास इनटू, अब r की जगह क्या आएगा, तो ध्यान दो मास यहाँ पे है और एक्सिस यहाँ पे है, तो एक्सिस और मास के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, देख के बोलो, DC होगा ना, क्या होगा, DC। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग DC का स्क्वायर, और इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान देंगे, समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ना? कौन सा ट्राइंगल, ODN, बड़ा वाला ट्राइंगल, ODN, ट्राइंगल ODN। इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो इतना तो समझेगा ही ना आपको। तो यहां लिख रहा हूं मैं APT का मतलब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या हो सकता है बोलो, सबको पता है OD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू क्या है, O से लेके N तक, तो क्या लिख सकते हैं, ON का स्क्वायर प्लस DN का स्क्वायर, तो हो जाएगा DN का स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आया? ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। फिर मुझे बताइए कि इस ओ एन को मैं और क्या लिख सकता हूँ। देखो ओ यहां से यहां तक है, ओ एन यहां है, तो क्या मैं इसको तोड़ दूं ओ सी प्लस सी एन में? किस में तोड़ सकता हूँ? ओ सी प्लस सी एन में। तो यहां से देखो ओ एन इज इक्वल्स टू ओ सी प्लस सी एन। तो मैंने लिखा ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी प्लस सी एन का स्क्वायर प्लस डी एन का स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आया? ठीक है। अब यहां पे देखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, दिखा ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां अप्लाई करो। देखो मैंने इसको बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2 ओ सी सी एन। बोलो, और साथ में मेरा डी एन स्क्वायर तो था ही। इतना समझ में आया? आगे देखेंगे। ये स्टेप थोड़ा सा क्रूशियल है, ध्यान देना। ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी सी एन। ठीक है। अब ये वाले और ये वाले को मैं साथ में लिख सकता हूं ना, तो क्या हो जाएगा सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं। इन दोनों टर्म को जरा ध्यान से नोटिस कीजिए और इस ट्राइंगल में जरा इनको ढूंढने की कोशिश करो। क्या ये सी एन स्क्वायर है? क्या ये एन डी स्क्वायर है? तो एक छोटा वाला ट्राइंगल दिख गया तुमको, छोटा वाला ट्राइंगल। इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, है ना? तो छोटा वाला ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल डी सी एन। ट्राइंगल डी सी एन में मैं क्या लिख सकता हूं? डी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर के। सी एन स्क्वायर प्लस एन डी या फिर डी एन का स्क्वायर। ठीक। अब यहां पे तुमको यही सेम चीज दिख रही है, सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। तो इस सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? डी सी स्क्वायर। तो फाइनली इक्वेशन बना ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर 2 ओ सी सी एन प्लस इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहां पे इक्वेशन नंबर में हमको ओ डी स्क्वायर दिख रहा है और इस ओ डी स्क्वायर की वैल्यू ये आ चुकी है। तो इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 3 का यूज करना है हमें। ठीक है, तो यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। 1 एंड 3 में ध्यान से देखोगे तो ओ डी स्क्वायर की जगह मैं ये पूरी वैल्यू पुट कर सकता हूं ना। तो देखो क्या हो जाएगा, आई नॉट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ओ डी स्क्वायर की जगह क्या क्या आएगा? ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी सी एन प्लस डी सी स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आया ना? सिंपली मैंने क्या किया, ओ डी स्क्वायर की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दिया है। ठीक है, आई नॉट इज इक्वल्स टू, इस डीएम को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये कैसे हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम ओ सी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डीएम 2 ओ सी सी एन प्लस इंटीग्रेशन डीएम डी सी स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आया ना? सिंपली कुछ नहीं किया, ब्रैकेट को ओपन किया
और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम को अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब जरा ध्यान से देखो मैजिक। मैजिक ये है कि जरा इन सारे टर्म्स को आप नोट डाउन करो, नोटिस करो कि ये टर्म्स जो है वो किस किस चीज के साथ रिजेंबल कर रहे हैं। सबसे पहला चीज तुमको तो दिख रहा होगा ये वाला टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम डीसी स्क्वायर, दिखा सबको? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम डीसी स्क्वायर ये रहा, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम डीसी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? आईसी के। इसका मतलब इस पूरे टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? आईसी। ध्यान से देखोगे हमारा जो गोल है हम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो फाइनली आई नॉट इज इक्वल्स टू, इस पूरे के जगह मैंने पुट किया आईसी प्लस अभी भी क्या बचा हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम ओसी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीएम टू ओसी सीएल। इतना समझ में आया? आगे ध्यान देंगे। ध्यान से देखो वहां पे दिखा है ओसी का स्क्वायर। इस ट्राइंगल में जरा देखो ओसी की वैल्यू है क्या? ओसी की वैल्यू है एच। ओसी की वैल्यू क्या है? एच। तो एच पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एच स्क्वायर, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीएम टू ओसी सीएल, ठीक है। h मतलब दोनों एक्सिस के बीच का पैरेलल डिस्टेंस, और ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी तो एच स्क्वायर को बाहर ले लेंगे। तो फाइनली आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम प्लस इंटीग्रेशन डीएम टू ओसी सीएल, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहां पे क्या लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब बहुत छोटे छोटे सारे मासेस को मैं ऐड कर देंगे। तो डीएम का अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या होगा? टोटल मास आ जाएगा। छोटे छोटे सारे मासेस को ऐड करोगे तो क्या होगा? टोटल मास। तो फाइनली आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। क्यों? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम किसके बराबर होता है? एम के। ध्यान से देखोगे तो इतनी वैल्यू तो आ चुकी है, लेकिन अभी भी ये जो टर्म है डीएम टू ओसी सीएल, इसका क्या करेंगे? ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है ये अबाउट द एक्सिस है, ठीक है, और वहां पे वैल्यू देखोगे सीएल। तो सीएल मतलब यही, मान लो मैंने इस डिस्टेंस को बोला होता x, है ना। अब x की वैल्यू अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी? गेस करने का ट्राई करो। अगर मैंने इस सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लिया है, क्या माना है? ओरिजिन, क्योंकि जो भी मैं वैल्यू मेजर कर रहा हूं वो सेंटर ऑफ मास से मेजर कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां से यहां तक आता n तक तो वैल्यू होती x, लेकिन x की वैल्यू सेंटर ऑफ मास पे कितनी होगी? जल्दी बताओ। अगर मैं यहां से स्टार्ट किया और यहीं पर मुझे वैल्यू जानना है, तो जहां से स्टार्ट करोगे वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब इस पूरे टर्म की वैल्यू अबाउट दिस एक्सिस क्या हो जाएगी? 0। तो यहां इंटीग्रेशन ऑफ डीएम टू ओसीसीएल, इस टोटल की वैल्यू बेसिकली आप देखोगे तो 2OC बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम डॉट सीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक, आप ये भी लिख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 0। यहां पे हम लिख सकते हैं, ठीक। तो फाइनली अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो हमने फाइनली प्रूफ कर दिया है कि आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तो ये रहा पूरा डेरिवेशन पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। मैं हट जाता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझा होगा। किसी पॉइंट में भी डाउट हो तो वीडियो को आप पीछे रिवाइंड कर लीजिए, पॉज कीजिए और एक जगह पर आराम से स्टॉप होके चीज़ों को समझिएगा, ठीक है, ताकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।